हेलो फ्रेंड्स, YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये MCQs प्रीवियस ईयर्स के कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी आए हुए हैं, जैसे कि IA का एग्जाम, लेक्चरर का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, LDC का एग्जाम, इनमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिए गए हैं डिवाइस ड्राइवर, टैली, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट एडिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डिवाइस ड्राइवर। इसी के साथ हम जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अनदर सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर, कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एंड यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर आल्सो नोन एज, कि सॉफ्टवेयर एजेंट्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांस एजेंट, नो बोट्स, विजार्ड्स, सॉफ्ट बोट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्ट बोट्स। अगला प्रश्न है, द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम that allow the process to be stored non-continuously in memory। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि प्रोसेस को स्टोर करने के लिए नॉन कंटिन्यूस वे में मेमोरी एलोकेट करवाती है। ऑप्शन दिए गए हैं स्पूलिंग, स्वैपिंग, पेजिंग, रीलोकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेजिंग। पेजिंग का मीनिंग होता है, पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। यह एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है that eliminates the need for continuous allocation of physical memory, कि पेजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है उसे हम कंटिन्यूस वे में स्टोर ना करके उसे हम नॉन कंटिन्यूस वे में यूज करते हैं या फिर मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। दिस स्कीम परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी नॉन कंटिन्यूस, कि हमें अगर डेटा को नॉन कंटिन्यूस वे में एक्सेस करना है या उसे स्टोर करना है तो इसके लिए हम पेजिंग का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन, कि जो डेट है और टाइम है वो कहाँ डिस्प्ले होता है। ऑप्शन दिए गए हैं टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे, लॉन्च पैड। इसका जो राइट आंसर है वो है टास्क बार। अगला प्रश्न है, इफ द डिस्प्ले सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट बाय यूजिंग, कि यदि हमारे डिस्प्ले सिस्टम में टाइम और डेट गलत है तो हम उसे किसका यूज करके रीसेट कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राइट, कैलेंडर, राइट फाइल, कंट्रोल पैनल। इसका राइट आंसर है डी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम टाइम और डेट को रीसेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द स्क्रीन, बैकग्राउंड एंड मेन एरिया ऑफ विंडो वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड, कि जो हमारी विंडोज होती है उसका मेन एरिया और स्क्रीन का बैकग्राउंड, जहां हम किसी भी प्रोग्राम्स या फाइल्स को मैनेज करते हैं या ओपन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, वॉलपेपर, माई पीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पर हमें आइकन्स दिए होते हैं, फाइल्स दी होती है, उन्हें हम ओपन कर सकते हैं और उसी के साथ बैकग्राउंड भी दिया हुआ होता है और ये विंडोज का मेन एरिया होता है। अगला प्रश्न है, विच कंप्यूटर प्रोग्राम कंबाइंस टू और मोर ऑब्जेक्ट फाइल टू फॉर्म वन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन दिए गए हैं कोडर, लोडर, असेंबलर, लिंकर। तो इसका राइट आंसर है लिंकर। अगला प्रश्न है, वेयर कैन वी फाइंड लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो उसकी लिस्ट को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं टास्क मैनेजर, माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हम इंस्टॉल किए गए सभी सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर की लिस्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन डोस जनरली द डेट इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कि डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में
जब डेट को एंटर किया जाता है तो किस फॉर्म में एंटर किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मंथ, ईयर, डेट, डेट, ईयर, मंथ, ईयर, डेट, मंथ, मंथ, डेट, ईयर। इसका जो राइट आंसर है डी, यानी कि सबसे पहले हम मंथ लिखेंगे, देन उसके बाद डेट और लास्ट में ईयर। जैसे कि हम नॉर्मली लाइफ में जब डेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले डे लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं और लास्ट में ईयर लिखते हैं। बट डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब डेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले मंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, देन डे को और लास्ट में ईयर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोसेस इज की प्रोसेस क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन डिस्क, ए जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी। कि जो हमारा प्रोसेस है वो क्या वो मेन मेमोरी का कंटेंट है या किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है या सेकेंडरी मेमोरी की कोई जॉब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो प्रोसेस है वो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होती है। इसके साथ ही हम जानते हैं प्रोसेस की डेफिनेशन के बारे में कि ए प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कि जो हमारी प्रोसेस होती है वो किसी भी प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन होती है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन ए सिक्वेंशियल फैशन, कि प्रोसेस का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो एक सिक्वेंशियल फैशन के अंदर होता है, यानी कि ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम, कि जो हमारी प्रोसेस है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि यूनिट ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करती है जिसे कि सिस्टम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? is required for all processes, is usually done via disk drives, is never necessary, allow process to synchronize activity। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, allow process to synchronize activity, कि ये प्रोसेस को सिंक्रोनाइज में एक्टिव होने के लिए अलाउ करता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज थ्रेसिंग, की थ्रेसिंग क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड बाय स्वैपिंग, always occur on large computers, can be caused by poor paging algorithm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है can be caused by poor paging algorithm, कि थ्रेसिंग उस टाइम अक्कर होती है जब हम किसी भी poor paging algorithm का यूज करते हैं जिससे कि पेज फॉल्ट्स है वो बढ़ जाते हैं और थ्रेसिंग की प्रॉब्लम अक्कर होती है। इसी के साथ हम जानते हैं कि थ्रेसिंग की डेफिनेशन क्या है, थ्रेसिंग बेसिकली होती क्या है। Thrashing is when the page fault and swapping happens very frequently at a higher rate। Thrashing की कंडीशन तब अक्कर होती है जब पेज फॉल्ट और स्वैपिंग है वो वेरी फ्रिक्वेंटली होता है, यानी कि पेज फॉल्ट्स है वो भी बढ़ जाते हैं, उनकी रेट भी हाई हो जाती है और स्वैपिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर पेज फॉल्ट बढ़ेंगे तो हमें बार बार स्वैपिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू स्पेंड मोर टाइम स्वैपिंग दीज पेज। तो यदि पेज फॉल्ट इंक्रीज होगा तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमारा जो सीपीयू है वो क्या करेगा कि उसका ज्यादातर टाइम है वो स्पेंड होगा स्वैपिंग में, यानी कि वो पेज फॉल्ट्स को रिकवर करेगा। तो इसी से थ्रेसिंग की कंडीशन अक्कर होती है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है और वेस्ट भी किसमें हो रहा है? पेज फॉल्ट्स को रिकवर करने में, स्वैपिंग करने में। तो इसी वजह से थ्रेसिंग की कंडीशन अक्कर होती है। बेसिकली ये कंडीशन तब अक्कर होती है जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं जिससे कि पेज फॉल्ट्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। बिकॉज ऑफ थ्रेसिंग द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और नेग्लिजिबल। थ्रेसिंग की वजह से जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि यदि हमारा जो सीपीयू है वो पेज फॉल्ट को रिकवर करेगा तो वो मेन टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक साइड सीपीयू का यूटिलाइजेशन दिया गया है और दूसरी साइड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग दी गई है। तो जैसे जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है तो एक टाइम पर सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होता है, बट एक पीक पॉइंट आता है जिसपे हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पेज फॉल्ट्स है वो बढ़ जाते हैं और हमारा जो सीपीयू है वो पेज स्वैपिंग में बिजी हो जाता है, जिससे कि सीपीयू का मोर जो टाइम है वो पेज स्वैपिंग में ही लग जाता है। इसी से थ्रेसिंग की कंडीशन है वो अक्कर होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, कि कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज 8, विंडोज विस्टा,
विंडोज 7, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विंडोज 8। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है विच प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉल फाइल, कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में कन्वर्ट करता है या कंप्रेस करता है। ऑप्शन दिए गए हैं विन श्रिंक, विन जिप, विन स्टाइल, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विन जिप। अगला प्रश्न दिया गया है ए पेज फॉल्ट, कि पेज फॉल्ट क्या होता है। occurs when a program access a page of memory in an access to a page not currently in memory, both of the above, none of the above। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, is an access to a page not currently in memory, कि यदि मेमोरी में पेज नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट कहते हैं, कि जिस पेज को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो एट ए टाइम मेमोरी में नहीं है तो उस कंडीशन को हम पेज फॉल्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है यूनिक्स इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, कि यूनिक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन दिए गए हैं मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है और टाइम शेयरिंग भी है। अगला प्रश्न दिया गया है NTFS स्टैंड फॉर्म, कि NTFS की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यू टाइप फाइल सिस्टम, न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेवर टर्मिनेट फाइल सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला प्रश्न है द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड, कि बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किसमें किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं टू रेक्टिफाई डेडलॉक, प्रिवेंट डेडलॉक, सोल्व डेडलॉक, डिटेक्ट डेडलॉक। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। इसी के साथ हम डेडलॉक के बारे में भी जानते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड करके रखता है और किसी अनदर रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है जिसे किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया है। डेडलॉक को हम इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दो प्रोसेस दिए गए हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। इसी के साथ दो रिसोर्सेज दिए गए हैं, रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को होल्ड किया हुआ है और प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। इसी के साथ प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को होल्ड किया हुआ है और प्रोसेस 2 रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारी डेडलॉक की सिचुएशन अकर होती है, क्योंकि ना ही तो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो पा रही है और ना ही प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो पा रही है, क्योंकि दोनों ने एक एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और किसी अनदर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो इसी कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। अगला प्रश्न है फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कि फाइल के टाइप को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, फाइल आइडेंटिफायर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन के द्वारा हम फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू, कि विंडो में जो स्टार्ट बटन होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रन एप्लीकेशन, डिवाइस सेटिंग, टर्न ऑफ द सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। डायग्राम में भी स्टार्ट बटन को शो किया गया है, तो इस बटन का यूज हम एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी करते हैं, डिवाइस सेटिंग के लिए भी करते हैं और सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में डिस्कस किया, जो कि कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।